आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि मैसेज के माध्यम से काफ़ी छात्रों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ राज्य में जो बीएड छात्रों की सर्विस को कंटिन्यू नहीं करने दिया गया और उन्हें प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, तो क्या अब बीएड के छात्रों के पास कोई मौका नहीं मिला है? क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने तो डीएलएड के फेवर में फैसला सुना दिया था। उन्होंने ऑर्डर में लिख दिया था, उन्होंने आदेश भी दिया था कि 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो भी डीएलएड के छात्र हैं उनकी दोबारा से मेरिट सूची बनाकर और इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र इनके हाथों में थमाया जाए। तो अब क्या बीएड के छात्र हार मान लेंगे? तो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो भी बीएड के छात्र नियुक्त थे वो हार नहीं मानने वाले हैं और उन्होंने बीएड जो छात्र सर्विस कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं हैं, इसको लेकर एक एसएलपी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट से क्या अब बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ के बीएड के छात्रों की नियुक्तियों को लेकर, और इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर कैसे पड़ेगा, जैसे बिहार राज्य में हो, चाहे यूपी राज्य में हो और चाहे मध्य प्रदेश के राज्य में हो, तो इन सब पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में 11 अगस्त 2023 को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिख दिया था कि बीएड के छात्र अब प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नौकरी नहीं कर सकते और आवेदन करने लायक भी नहीं रहे हैं, योग्य भी नहीं रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है प्राथमिक शिक्षक के तौर पर आवेदन करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था उस फाइनल ऑर्डर में, 11 अगस्त 2023 के फाइनल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिन छात्रों की नियुक्ति हो चुकी है बीएड डिग्रीधारी छात्रों की प्राथमिक शिक्षक के तौर पर, क्या उनको सर्विस कंटिन्यू करने का मौका दिया जा सकता है या फिर उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ऐसा ही जब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एसएलपी दायर की और क्लैरिफिकेशन को लेकर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जज ने दोबारा से 11 अगस्त 2023 के अपने बीएड वर्सेस डीएलएड के फाइनल ऑर्डर को रिव्यू किया और इसका जो फाइनल ऑर्डर आया रिव्यू करने का बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में, तो 8 अप्रैल 2024 को फाइनल ऑर्डर भी सुना दिया गया था बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में, क्योंकि उसमें साफ साफ ये रिलीफ दी गई थी बीएड के छात्रों को कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी छात्र नियुक्त हो चुके हैं बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक शिक्षक के तौर पर और उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो उन छात्रों को, केवल उन बीएड डिग्रीधारी छात्रों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनकी प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर जो नौकरी कर रहे हैं उनको सर्विस कंटिन्यू करने का मौका दिया जा सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये भी क्लॉज दे रखा था कि उन बीएड छात्रों को बाहर निकाल दिया जाएगा जिन बीएड छात्रों की जो शिक्षक भर्ती थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ये होता है कि अगर नोटिफिकेशन निकला हो किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती का और उसमें लिखा हो कि आप बीएड के आवेदन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो रिजल्ट है, इनका जो नियुक्ति पत्र है, इनकी जो ज्वाइनिंग है, वो सबके सब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के अधीन होगी। तो ये हो जाता है सब्जेक्ट टू आउटकम ऑर्डर। जैसा कि मध्य प्रदेश में जो एमपी वर्ग 3 थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में भी बीएड के छात्रों को बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर में लिखा भी था कि जब बीएड वर्सेस डीएलएड का फाइनल ऑर्डर उन्होंने सुनाया था कि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार का क्या काम, तो डीएलएड के पक्ष में ऑर्डर देते हुए उन्होंने कहा भी था कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर डीएलएड के छात्रों को दोबारा से मेरिट सूची बनाकर इनको नियुक्ति पत्र थमाया जाए। बीएड के छात्र, एक बात और ध्यान रखें, बीएड के छात्रों को अगर एनसीटी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा जिसका सर्कुलम और इसके जो एग्जाम पैटर्न वगैरह है वो सभी एनसीटी डिसाइड करेगी किस तरीके से क्या होना है, और केंद्र सरकार के अंडर में ये कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा एनसीटी के थ्रू। लेकिन 1 साल के अंदर यानी कि 7 अप्रैल 2025 तक इसे करने की भी एक टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है। और साथ ही साथ जो भी छात्र बीएड डिग्रीधारी छात्र जो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, अगर वो ब्रिज कोर्स में किसी भी तरीके से फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और या कोई छात्र सम्मिलित नहीं होता है तो उसकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो आप जितने भी लोग, अगर ब्रिज कोर्स कराया जाता है तो बीएड छात्र ये ध्यान रखें जिनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है उन्हें ब्रिज कोर्स अच्छे से करना होगा सीरियसली। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़
के बीएड डिग्रीधारी छात्र जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए, अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि बीएड छात्रों के पास अब कोई और मौका नहीं बचा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा ही दिया है। बीएड के छात्रों ने एक बड़ी अपडेट ये है कि जो बीएड छत्तीसगढ़ में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें बीएड डिग्रीधारी छात्र, छत्तीसगढ़ के जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हो चुके हैं और वो अपनी सर्विस को बचाना चाहते हैं, इसी बिहाफ में एसएलपी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका डायरी नंबर है 18-735/2024 हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये एसएलपी दायर हो चुकी है। इसका जो डायरी नंबर है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कब फाइल किया गया था? 23 अप्रैल 2024 को ये फाइल कर दिया गया था। और साथ ही साथ जो पिटिशनर जो बनाए गए हैं वो हरिशंकर और सूर्यकांत साहू जी हैं। रिस्पोंडेंट का 16 लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, चाहे एनसीटी हो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और अदर जो नेम दे रखे हैं वो भी रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ छात्र पूछ रहे थे सर पिटिशनर के एडवोकेट कौन है, तो पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं जो अपना पक्ष रखेंगे बीएड के छात्रों को नियुक्ति को बचाने के लिए, उनकी सर्विस को कंटिन्यू कराने के लिए, तो उनका नाम है अभिजीत श्रीवास्तव। अभिजीत श्रीवास्तव जी जो हैं वो बीएड के छात्रों के पक्ष रखेंगे जिससे कि उनकी नौकरी बच सके। और रिस्पोंडेंट जो एडवोकेट हैं वो सभी जानते होंगे, मनदीप कालरा जी हैं। ये भी डीएलएड का पक्ष रखेंगे अपनी तरफ से कि डीएलएड के छात्रों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो कानूनी हनन है, जो समानता का अधिकार है, उसके हिसाब से अपने फैक्ट तथ्य रखे जाएंगे कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, इसीलिए बीएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र ना थमाया जाए और जो छात्र नियुक्त हो चुके हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर भी इनके पक्ष में है। तो देखते हैं इसको लेकर जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, द जीएसबी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके ये कोई भी क्वेरी हो इस केस के रिगार्डिंग, बीएड वर्सेस डीएलएड के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर